गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपको हिंदी के गद्य खंड का पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हैं, उसको पढ़ा रही थी। राष्ट्र के स्वरूप में 3 अंग होते हैं: भूमि, जन और संस्कृति, जिसका मैं दूसरा तत्व जन का अंतिम पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुने, समझें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में दें। जन का प्रवाह अनंत होता है। यही पंक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जन का प्रवाह अनंत होता है। लेखक बताता है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास हमेशा बदलता रहता है। उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तादात्म्य माने जुड़ा। और फिर इस पंक्ति की देखिए व्याख्या। लेखक कहता है कि मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र से जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य जोड़ अर्थात मेल स्थापित किया है। ये मैं इसलिए आपको एक एक पंक्ति समझा रही हूँ क्योंकि आपको इसकी व्याख्या करनी है। कैसे लिखेंगे कि राष्ट्र में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। जब तक सूर्य की रश्मियां माने किरणें नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। रश्मियां माने किरण, भुवन माने संसार को। लेखक कहता है जब तक सूर्य की किरणें निरंतर संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। कब तक? जब तक सूर्य की किरणें प्रातः काल इस संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करती रहेंगी, तब तक राष्ट्र का जीवन भी रहेगा। अर्थात जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। उत्थान पतन, अवनति उन्नति आती रहती है, लेकिन प्रत्येक उतार चढ़ाव में राष्ट्र में रहने वाले निवासी लोग नई उत्साह की लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा अजर और अमर रहते हैं। अर्थात कभी भी किसी भी उतार चढ़ाव के कारण राष्ट्र के जन का जीवन प्रभावित नहीं होता और प्रत्येक समय में एक नवीन उत्साह के साथ अपने राष्ट्र से हमेशा जुड़े रहते हैं। जन की सततवाही माने निरंतर बहने वाले। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जैसे नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार
जब तक राष्ट्र है, राष्ट्र के जन भी इस धरती पर निरंतर रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे। जिसमें कर्म और श्रम का उत्थान, जिसमें श्रम और कर्म के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। जैसे नदी निरंतर बहती रहती और अपने पीछे कहीं डेल्टा अर्थात कहीं छोटे छोटे टापू डेल्टा छोड़ती जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने श्रम और कर्म से राष्ट्र में यत्र तत्र अपने विकास के पद चिन्ह भी छोड़ता हुआ जाता है। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है और छोटी छोटी डेल्टा छोड़ती जाती है अपने पीछे, उसी प्रकार राष्ट्र भी उस सततवाही नदी के समान राष्ट्रीय जन भी आगे बढ़ते रहते हैं और राष्ट्र में यत्र तत्र माने कहीं कहीं पर अपने विकास के पद चिन्ह भी निरंतर छोड़ते हुए चले जाते हैं। बच्चों ये पैराग्राफ यहीं तक है। कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो सभी कर लेंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाई है जिसे आपको करनी है। इस अवतरण में राष्ट्र के किस तत्व पर प्रकाश डाला गया है? पास सीधा से उत्तर कौन सा तत्व? इस अवतरण में राष्ट्र में जन तत्व पर प्रकाश डाला गया है। चौथा प्रश्न है जन का प्रवाह अनंत है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। वही देखिए जो व्याख्या पहले समझाई थी, कैसे क्या लिखेंगे? जन का प्रवाह अनंत होता है, इस पंक्ति में ये भाव है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की जो श्रृंखला भी निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। बच्चों इस प्रश्न को आपको कॉपी में करना है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पांचवा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक रहेगा? कितना अच्छा सा प्रश्न है। राष्ट्र जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। लास्ट प्रश्न है राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहना है, चलता रहने वाला जीवन किसके समान है? राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जीवन किसके समान है? उत्तर लिखेंगे राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलते रहने वाला जीवन नदी के प्रवाह के समान है। बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में कर लें। अब कल से मैं इसी राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा जो तत्व है संस्कृति, उसको पढ़ाऊंगी। आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।